आओ चलें जीवशाला के नगर। प्यारे बच्चों, आपको पता है यह क्या है? इसे फिश एक्वेरियम कहते हैं। हिंदी में इसे जीवशाला कहते हैं, जहाँ पर बहुत से जलचरों को या पौधों को रखा जाता है। आपको इसके अंदर एक गुफा दिखाई दे रही है। इसका आकार यू है। वह गुंबद आप देख रहे हैं, वह गोल दिखाई दे रहे हैं। इसमें कुछ मछलियां तैर रही हैं। बहुत से रंगों की हैं, जिसे हम रंग बिरंगी मछलियां कहते हैं। इसके अंदर कुछ पत्थर भी पड़े हैं, जो गोल तिकोने आकार के हैं। वह 8 मछलियां बड़ी हैं और 6 मछलियां छोटी हैं। इसकी चौड़ाई 1 मीटर है। वह लंबाई आधा मीटर है। इस जीवशाला में 10 लीटर पानी है। ये मछलियां बहुत सुंदर लग रही हैं। वह लगभग सभी मछलियां दाना खा रही हैं। इस प्रकार हमने देखा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाते हैं। हमने कहानी के माध्यम से विशेषण के बारे में जाना था, तो आइए अब वेब चार्ट के जरिए इसे समझते हैं। विशेषण मैंने आपको बताया है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, जिसमें रंग, कोई भी रंग होता है, जैसे काला, हरा, लाल। स्वाद, मीठा है, कड़वा है। आकार, गोल, चौरस है, कोई भी आकार हो सकता है। अवस्था, स्वस्थ है, कमज़ोर है, कैसा है। दिशा, उत्तर है, पूर्व है, पूर्वी है। काल, पुरानी है, नई है। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। इसमें निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक आता है। निश्चित संख्यावाचक में जैसे 10 मछलियाँ, और अनिश्चित संख्यावाचक में कुछ मछलियाँ। तीसरा भेद परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में जैसे 5 लीटर पानी, और अनिश्चित में थोड़ा पानी या थोड़ा दाना डाल दो। उसके बाद सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में जैसे इशारा करके बताया जा रहा है, ये मछलियाँ हैं। इसमें सबसे पहले क्या ध्यान रखते हैं हम, यह संज्ञा से पहले सर्वनाम लगा हुआ होता है। तो इस प्रकार हमने विशेषण के भेद जाने। अब उसके बाद आता है प्रविशेषण। जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे लगभग सभी मछलियाँ सुंदर हैं। उसके बाद मछलियाँ गहरे पानी में हैं। तो इस प्रकार जो है ये विशेषण की विशेषता बता रहे हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया था विशेष्य, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। तो आशा है कि आपको ये विशेषण का पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।